Hello everyone, in this video we are going to study class 10 science chapter 3 metals and non-metal। ये part 5 है इस chapter का। Topics to be covered in the chapter metal and non-metal, physical property, ये 8 physical property हम already cover कर चुके हैं। Chemical properties की बात करें तो air, water, acid, other metal salts and non-metals, ये भी हम cover कर चुके हैं। ये 5 metal के साथ chemical properties हैं। अकरेंस ऑफ मेटल आज हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर आपने इस वीडियो से पहले की जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे ये सारे टॉपिक्स जो आपने कवर नहीं किए हैं उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अकरेंस ऑफ मेटल की बात करते हैं। तो मिनरल्स किसे कहते हैं? द एलिमेंट और कंपाउंड which occur naturally in earth crust are called minerals। तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ के 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं क्रस्ट, फिर बीच वाले को मेंटल और सेंटर वाले को कोर। तो अर्थ क्रस्ट में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी चीजें पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट में जो चीजें पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं मिनरल्स। फिर और किसे कहते हैं? Those minerals from which metal or non-metal can be profitably, ध्यान रखिएगा, profitably extracted from it is called ores। अब ये जो मिनरल्स हमने अर्थ क्रस्ट में पाए हैं ये सारे के सारे हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डस्ट मटेरियल या अदर मटेरियल मिक्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स जिनसे हम प्रॉफिटेबली यानी फायदेमंद यानी फायदे वाली चीज मेटल या नॉन मेटल निकाल सकें, ऐसे मिनरल्स उसको हम कहते हैं ओर। तो इसका अर्थ ये है कि ओर जो है वो कहीं ना कहीं मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स कहीं ओर नहीं होते क्योंकि ओर वो ही मिनरल्स होंगे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रॉफिटेबली निकाला जा सके। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। प्रोसेस बाय विच वी टेक आउट मेटल्स फ्रॉम इट ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में, उससे फिर हमने कहा कि सारे मिनरल्स कामयाब नहीं है। जो कामयाब मिनरल्स हैं जिनसे मेटल और नॉन मेटल निकाले जा सकते हैं उन्हें हम कहेंगे ओर। अब ओर को साफ करने के यानी ओर से हमें चाहिए मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल चाहिए हमें ओर से। तो मेटल से नॉन मेटल ओर से निकालने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में है एनरिचमेंट ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो ये 3 हैं, इन 3 के बेस पे यहाँ पे ये चार्ट बनाया गया है। तो जब ये तीनों स्टेप्स हम कवर कर लेंगे फिर दोबारा से इस चार्ट को रिवाइज करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक। जब ये तीनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, एनरिचमेंट ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तब हम आगे की चीज स्टडी करेंगे। सबसे पहले है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। आप यहाँ देख रहे होंगे ये आयरन ओर है, आयरन ओर है। इस आयरन ओर के साथ बहुत सारा डस्ट है, क्ले है, सैंड है, सिलिका कह सकते हैं, सिलिका है, सिलिका मतलब कुछ पाउडर लाइक मटेरियल है। इस आयरन ओर के साथ ये सारी चीजें हैं। सेम ऐसे ही ये हमारे पास है एल्यूमिनियम ओर, और इस एल्यूमिनियम ओर के साथ भी ये सारी चीजें होती हैं, डस्ट है, क्ले, सैंड, सिलिका, और ये है कॉपर ओर। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है लेकिन मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि ये फिगर किस चीज की है और क्या करना है हमें। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर होता है इन सभी ओर में से पहले हम डस्ट, क्ले, सैंड, सिलिका को बाहर निकालने, इसे हम कहते हैं एनरिचमेंट। और डस्ट, क्ले, सैंड और सिलिका को हमने एक नाम दिया है जिसे कहते हैं गैंगवे। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर रिमूविंग अनवांटेड इम्प्यूरिटीज लाइक सैंड, क्ले, अर्दी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है कि ये जो गैंगवे हैं जैसे डस्ट है, क्ले है, सैंड है, सिलिका है, कॉपर के अंदर या एल्यूमिनियम के अंदर या आयरन ओर के अंदर प्रेजेंट है, इनको रिमूव करने को हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पहला है हाईली रिएक्टिव मेटल। आपको याद होगा हमने रिएक्टिविटी सीरीज में
3 पार्ट किए थे, रिएक्टिविटी सीरीज के 3 पार्ट किए थे। 3 पार्ट में सबसे ऊपर है हाईली रिएक्टिव वाले, बीच में है मॉडरेट रिएक्टिव और लास्ट में है लीस्ट रिएक्टिव। तो हम पहले पढ़ रहे हैं हाईली रिएक्टिव वाले में। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स और ओर्स। हाईली रिएक्टिव में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की सहायता से उनके क्लोराइड्स या ऑक्साइड ओर को हम अलग अलग करते हैं, जिसमें हमें ये कैथोड है और यहाँ पे ये एनोड है। कैथोड की तरफ हमें प्योर मेटल मिलता है और एनोड की तरफ हमें ऑक्साइड मिलते हैं ऑक्सीजन के केस में, और क्लोरीन मिलता है क्लोराइड के केस में। जैसे मोल्टन मेटल क्लोराइड is electrolyzed by passing electric current, then we obtain pure metal at cathode, negative electrode, chlorine gas at anode, positive electrode। मोल्टन मेटल क्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें प्योर मेटल मिलता है कैथोड पे और क्लोरीन गैस मिलता है एनोड पे। सेम ऐसे ही मोल्टन मेटल ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उस सॉल्यूशन में, उसके सॉल्यूशन में विथ वाटर, तो प्योर मेटल मिलता है कैथोड को और एनोड पे मिलता है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव। हमने हाईली रिएक्टिव के बारे में पढ़ लिया है, अब है मॉडरेटली रिएक्टिव। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर कार्बोनेट और सल्फाइड और बाय कैल्सिनेशन और रोस्टिंग रेस्पेक्टिवली। तो पहले हम समझते हैं कि कैल्सिनेशन किसे कहते हैं, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रोस्टिंग किसे कहते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी कार्बोनेट और है उसको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है मेटल ऑक्साइड। इस केस में है यहाँ पे जिंक कार्बोनेट और मेटल ऑक्साइड है जो पर्टिकुलर, वो है जिंक ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्सिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी कार्बोनेट ओर को जब हम हीट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। हीट जो हो रही है वो विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, ध्यान रखिएगा, विदाउट ऑक्सीजन, तो हम उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। फिर है रोस्टिंग। सल्फाइड ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सल्फाइड ओर जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो यहाँ पे सेम मेटल ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है हमारा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम रोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ एक बार कैल्सिनेशन का। ये है कैल्सिनेशन और ये है रोस्टिंग। यहाँ पे एयर नहीं चाहिए, यहाँ पे एयर यानी ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे हम हीट करते हैं और यहाँ पे भी हम हीट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट और प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारे पास होता है सल्फाइड और। कई बार एग्जाम्स में ये डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में ये डिफरेंस है, एयर के बारे में, हीट के बारे में, कार्बोनेट ओर में, और दोनों में आखिरी में हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। किसी भी मेटल का ऑक्साइड हमें मिलता है जिस मेटल के ओर को हमने इस्तेमाल किया है। अब हमें मेटल ऑक्साइड मिल चुके हैं, ये कैल्सिनेशन से आया है हमारे पास और ये मेटल ऑक्साइड आया है रोस्टिंग से। अब ये मेटल ऑक्साइड जो है ये प्योर मेटल तो नहीं है, तो अब इससे हमें प्योर मेटल निकालना है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, जब भी मेटल ऑक्साइड को कार्बन यानी कोक के साथ रिएक्शन किया जाता है तो प्योर मेटल अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन विथ कार्बन, जो कि यहाँ लिखा है मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर रिड्यूस्ड टू corresponding metal by using reducing agent like carbon। अब लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनका क्या करा जाता है। लेस रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय हीट एलोन। क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हैं, यानी सबसे कम रिएक्टिव हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इनको सिर्फ हीट करने के बाद मेटल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये बहुत आसान है कि सिर्फ इनको हीट किया जाता है। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के इस स्टेप्स में, तो आप इनको दोबारा देख सकते हैं। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है कि हाईली रिएक्टिव कैसे किया जाएगा, लेस रिएक्टिव कैसे किया जाएगा,
और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के साथ क्या किया जाएगा। हाईली रिएक्टिव के साथ हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइज्ड। मॉडरेट के साथ हम करते हैं कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, और लेस रिएक्टिव के साथ हम सिर्फ हीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, और हमारी ये जो वेबसाइट है theeducationplanet.org या फिर ये व्हाट्सएप नंबर 8700280279, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।